Today we start our chapter number 8, Memories of Childhood, written by जितकलासा and बामा। इसमें जो दो लेखिकाएं हैं, एक जितकलासा एंड एक बामा, ये दोनों ही लेखिकाएं एक साथ बैठकर अपनी बचपन की कुछ मेमोरीज को रिवाइज करती हैं और उन मेमोरीज में वो बताती हैं कि कैसे वो दोनों निम्न वर्ग से हैं और उच्च वर्ग के लोगों ने उनके साथ भेदभाव किया और किस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया। यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो निम्न वर्ग के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो दोनों ही लेखिकाएं अपने साथ घटित हुई बचपन में कुछ घटनाओं का वर्णन करती हैं। जो जितकलासा है वो मूल रूप से अमेरिका की लेखिका है और वो बताती है कि कैसे जब बचपन में वो एक नए स्कूल में जाती हैं तो उन्हें डर भी होता है और एक एक्साइटमेंट भी होता है कि वो नए स्कूल में जा रही हैं। जब वो स्कूल में जाती हैं तो उन्हें उन स्कूल के रूल्स के बारे में नहीं पता होता है और वो उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और जिन गलतियों की वजह से जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसके जो लंबे बाल होते हैं उन्हें काट देते हैं। लेकिन जितकलासा सोचती है कि वो अपने बालों को नहीं कटवाएगी और वो इस बात का विरोध करेगी, लेकिन वो जाकर अपने कमरे में बिस्तर पर छुप जाती है और जो हॉस्टल के लोग होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वार्डन्स, वो उसे ढूंढते हैं, उसे आवाज देते हैं, लेकिन वो नहीं निकलती है और फिर वो उसके कमरे में जाते हैं और उसे वहां से खींचकर बाहर ले आते हैं और उसे एक कुर्सी पर बांधकर उसके बाल काट दिए जाते हैं। लेकिन जितकला जो होती है वो अपने बालों को इसलिए नहीं कटवाना चाहती क्योंकि वो जिस जगह से बिलोंग करती है वहां पर जो कैदी होते हैं, यानी कि जो योद्धा कैदी बना लिए जाते हैं, सिर्फ उनके ही बाल काटे जाते हैं और किसी के बाल नहीं काटे जाते। तो जो बाल काटे जाते हैं उन लोगों को कायर समझा जाता है, इसलिए जितकलासा अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी। लेकिन उस समय किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, वो रोती रही और उसके बालों को काट दिया गया। इस प्रकार से जो दूसरी लेखिका है बामा, वो तमिल से है और वो भी अपने साथ बचपन में हुई कुछ यादों को बताती है कि कैसे जब वो छोटी थी और उनके ही समाज के एक आदमी को पंचों के सामने एक दुर्व्यवहार किया गया और उसे झुकना पड़ा। इस तरीके से जब वो छोटी थी उसने इन सब चीजों को देखा तो बामा का जो भाई था उसने उसे कहा कि तुम ये चीजें सहन मत करना, तुम अच्छे से पढ़ना और एक बड़ी विद्वान बनना। और इस तरीके से जो बामा है उसने अपनी पढ़ाई की और वो एक लेखिका बन गई। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमारे दो पार्ट हैं, एक तो जितकलासा के बारे में और दूसरा है जो हमारी लेखिका बामा के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे जितकलासा के बारे में जो उन्होंने अपनी बचपन की स्टोरी को शेयर किया था। लेट्स स्टार्ट। द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर। अब इसमें जो जितकलासा जो है वो अपने लंबे बालों के कटने की कहानी को सुनाती है। In the first part of the chapter, जितकलासा remember her first day at school. जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का, जो पहला भाग है, उसमें क्या है, जितकलासा को याद आता है कि कैसे अपने पहले स्कूल का पहला दिन। She was full of fear as well expectation. जो वो थी वो डर से भी भरी हुई थी और उम्मीदों से, आशाओं से भी भरी हुई थी। पहले दिन जब हम किसी दिन पहले दिन स्कूल आते हैं तो हमें डर भी लगता है और अलग एक नई आशा भी होती है कि हम स्कूल में जा रहे हैं, वहां पे नए दोस्त बनेंगे। इस तरीके से वो भी क्या सोचती है कि एक तरफ उसके मन में डर होता है और एक तरफ एक नई आशा होती है। The children were taken to a hall for breakfast. बच्चों को कहां पर ले जाया गया? एक हॉल में ले जाया गया। किसके लिए? ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए। She was new and did not know to behave at such assemblies. वह नई थी और उसे नहीं पता था कि ऐसी सभाओं में कैसे व्यवहार करना होता है। The children gathered round a table. जो बच्चे थे वो एक टेबल के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। A bell rang and they took out chairs. एक घंटी बजती है और वो अपनी चेयर को बाहर निकालते हैं। The author took out the chair and sat on it. और जो लेखिका होती है वो भी अपनी चेयर को बाहर निकाल लेती है और उस पर बैठ जाती है। But everyone was still standing. लेकिन जो हर एक बच्चा था वो अभी भी खड़ा हुआ था। So she got up. और जब उन्हें वो देखती है कि सभी
दूसरी उनको देखती है कि सभी बच्चे खड़े हैं तो वो भी खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर से दूसरी बेल बजती है तो वो देखती है कि सब बच्चे बैठ गए, वो भी बैठ जाती है। लेकिन जब लेखिका देखती है कि वो बैठे कैसे हैं, उन सब ने अपना सर कहाँ झुकाया हुआ है, अपनी अपनी प्लेट पर झुकाया हुआ है। But she found that the others were not eating. वो जब अपनी चेयर पर बैठ जाती है तो वो खाना शुरू कर देती है, लेकिन वो उनको देखती है कि वो तो अपना सर प्लेट पर झुकाए बैठे हैं और बाकी का कोई भी बच्चा नहीं खा रहा है। Then the third bell rang. और तब क्या होता है, तीसरी घंटी बजती है। Now everyone picked up his knife and fork and began eating. और अब क्या होता है कि हर एक बच्चा अपना चाकू उठाता है और उससे चम्मच उठाता है और उससे अपना खाना शुरू कर देता है। She found a pale faced woman was staring at her. और वह देखती है कि एक पीले चेहरे वाली जो लेडीज है, एक औरत है, वो उसे घूर रही है, उसकी तरफ देख रही है। She felt herself odd among them, so she started crying. अब वो उन सब में अपने आप को क्या महसूस करती है, उन सब से अलग महसूस करती है, क्योंकि जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो लेखिका को पता नहीं होते हैं और उसका वो फर्स्ट डे होता है, तो वो उन रूल रेगुलेशन को नहीं जानती है, इसलिए वो उन सब में अलग ही बिहेव कर रही होती है। तो वो अपने आप को उन सब से अलग महसूस करती है और रोना शुरू कर देती है। Later in the day, one of her friends, Judevin, told her that her long hair would be cut short. और अगले उसी दिन बाद में एक जो उसकी फ्रेंड है जुडियन, वो उसे बताती है कि तुम्हारे जो लंबे बाल हैं वो काट दिए जाएंगे और उन्हें काट कर छोटा कर दिया जाएगा। In the society from where the author has come, it was taboo to cut hair. और जिस सोसाइटी से, जिस बस्ती से या जिस समाज से लेखिका आई थी, उस समाज में बालों का काटना निषेध था, यानी कि बालों को नहीं काटा जाता था। Only the hair of the captured soldiers were cut. और जिन योद्धाओं को कैद किया जाता था सिर्फ उन्हीं के बाल काटे जाते थे। So the cutting of hair was considered a sign of cowardice. और इस तरीके से बालों का काटना किस चीज का संकेत करता था, एक कायर होने का संकेत करता था, क्योंकि लेखिका जिस समाज से थी उस समाज में सिर्फ जो योद्धा कैद कर लिए जाते थे, जिन्हें पकड़ लिया जाता था, उन्हीं के बाल काटे जाते थे और ये सिद्ध किया जाता था कि ये कायर थे, ये हार गए, इन्हें हमने कैद कर लिया। इस तरीके से लेखिका सोचती है कि हमारे समाज में बालों का काटना क्या समझा जाता है, एक कायरता समझा जाता है। She decided that she would not let them cut her hair. इसलिए उसने निश्चय किया कि वह अपने बालों को उन्हें नहीं काटने देगी। She would rebel against that rule. वो इस रूल के, इस नियम के विरोध करेगी, यानी इस नियम का विरोध करेगी कि उसके बाल ना काटे जाएं। She went into a room. वो एक कमरे में चली गई। There she hid under a bed. और वहां जाकर उसने अपने आप को एक बेड के अंदर छुपा लिया, यानी कि एक बिस्तर के अंदर कवर कर लिया। She heard voices calling her name. उसने अपने नाम के पुकारने की आवाज सुनी, जैसे कि कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा हो। But she did not came out. लेकिन अपना नाम सुनकर भी वो बाहर नहीं आई। Then she heard the footstep in the room. तब उसे अपने कमरे में किसकी आवाज आती है, फुटस्टेप की, यानी कि कदमों के चलने की आहट सुनाई देती है। She was found out. और अब वो मिल जाती है, यानी कि जब वो उसके कमरे में कोई आता है उसे ढूंढने के लिए, तो वो पकड़ी जाती है कि वो बिस्तर में छुपी हुई है। They dragged her out and fastened to a chair. और वो उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं उस कमरे से और जाकर एक चेयर पर बांध देते हैं। She started crying. वह रोना शुरू कर देती है। But nobody cared for her weeping and her hair was cut down. किसी को भी उसके रोने की कोई परवाह नहीं होती है और उसके बाल जो है वो कट कर दिए जाते हैं। She cried but no one came to her help. वह जोर जोर से रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है।
तरीके से अभद्र व्यवहार किया। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि जो जित कलासा लेखिका है अमेरिका की, वो अपने बचपन की मेमोरीज में से बताती है कि कैसे उसके जो लंबे बाल हैं वो काट दिए जाते हैं और उच्च वर्ग के लोग किस प्रकार उन निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। और वो बताते हैं कि उनके समाज में या उनके समुदाय में बालों का काटना कायर माना जाता है, क्योंकि उन्हीं योद्धाओं के बाल काटे जाते हैं जिन्हें कैद कर ले जाते हैं। और इस प्रकार वो अपनी उन मेमोरीज को बताती है कि कैसे उन्होंने बचपन में इस उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के भेदभाव को सहा है और वो प्रताड़ित हुई है। उसी प्रकार से अब हमारी दूसरी लेखिका बामा जो है वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में से एक किस्से को सुनाती है कि कैसे उन्होंने भी इन चीजों को सहा है और उच्च वर्ग के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया है। और जब भी वो लोग कठोर मेहनत करते हैं उसके बाद भी उच्च वर्ग के लोग उन्हें बहुत अधिक प्रताड़ित करते हैं और अपमानित करते हैं। और इसी बात पर जो बामा है वो कहती है कि वी आर टू ह्यूमन बीइंग्स, कि हम भी क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो हमें ऐसा क्यों नहीं समझते हैं। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। We too are human beings, कि हम भी क्या हैं, मानव जीव ही हैं। In the second part of the chapter, a Tamil Dalit writer Bama narrates her childhood. इस चैप्टर के इस अध्याय के दूसरे भाग में जो हमारी तमिल की एक दलित लेखिका है बामा, वो अपने बचपन के कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, अनुभवों के बारे में। At that time she was studying in the third class, और उस समय वो कौन सी कक्षा में पढ़ती थी, तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। It was possible for her to reach home from school in 10 minutes, और उसके लिए यह संभव था कि वो 10 मिनट में अपने स्कूल से घर पहुंच सकती थी। But she often enjoyed the scene on the way and it took her about 1 hour to reach home, लेकिन वो हमेशा रास्ते के जो सीन होते थे उन्हें एंजॉय करते हुए चलती थी, उनका आनंद उठाते हुए, और इस तरीके से वो उस 10 मिनट के रास्ते को 1 घंटे में पूरा करती थी। One day she saw a performing monkey. एक दिन उसने क्या देखा, एक करतब दिखाने वाला बंदर देखा। She also saw a snake charmer with a snake, और उसने एक स्नेक चार्मर यानी सपेरे को भी देखा एक सांप के साथ। There was a cyclist who had been performing the cycling feat for 3 days, और उसने एक साइकिल सवार को भी देखा जो 3 दिनों से क्या कर रहा था, साइकिल चला रहा था। She saw the Marietta temple, और उसने मारियाता टेम्पल भी देखा। There was sweet stall by statue of गांधी जी, और गांधी की जो मूर्ति थी उनके पास क्या थी, मिठाइयों की दुकानें थी। There was a hawker selling clay beads and instrument for cleaning out the ears, और वहां पर एक हॉकर था, एक फेरी वाला था जो क्या कर रहा था, क्ले बीड्स मिट्टी के मनके और कान को साफ करने के उपकरण बेच रहा था। Often the people from various political parties gathered there and gave speeches when the time for election came near, और वहां पर प्राय जो पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक नेता जो होते थे वो आते रहते थे, इकट्ठा होते थे, और वो जब इलेक्शन का समय होता था, चुनाव का जब समय आता था, उस समय वहां आकर भाषण देते थे। There were street plays, और वहां पर क्या होते थे, गलियों के नाटक होते थे, और पंपेट शो यानी कि कठपुतलियों का खेल दिखाया जाता था, और ए नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, और ना ही मैजिक यानी जादू और ना ही चमत्कार ऐसे स्टंट परफॉर्मेंस होते थे, यानी कि जो रियल के परफॉर्मेंस होते थे स्टंट वो दिखाए जाते थे। There were coffee clubs in the bazaar, और जो बाजार था वहां पर एक कॉफी क्लब था। The waiter called the coffee an interesting way, और जो वेटर होता था वो कॉफी को एक रोमांचक तरीके से ठंडा करता था। He lifted a tumbler high and poured its content into another tumbler which he held in the other hand, वो एक टम्बलर यानी एक ग्लास को ऊपर उठाता जिसमें कंटेंट है, और उसके अंदर जो कंटेंट है कॉफी है उसको दूसरे ग्लास में प्योर कर देता था, डाल देता था, जो दूसरा ग्लास उसके दूसरे हाथ में होता था। On the way, some people sat in front of shop and chopped onion, और रास्ते में कुछ लोग
मतलब क्या होता है? अनाज और भूसे को अलग करना। The landlord sat in one corner and watched the proceeding. और जो जमींदार था वो एक कोने में बैठा हुआ था और जो कार्य हो रहा था उसको देख रहा था। The people of the writers community were hard at work. और लेखिका के जो समुदाय के लोग थे वो उस कठिन काम को कर रहे थे। They were driving cattle in pair round and round and the grain was being threshed. वो पेयर में जोड़े में मवेशियों को राउंड एंड राउंड घुमा रहे थे गोल गोल और इससे क्या हो रहा था? अनाज और भूसा अलग हो रहा था। Suddenly the writer saw a big man holding a paper bag by a string and carrying it high. और अचानक से लेखिका जो है एक बड़े से आदमी को देखती है जिसने एक पेपर का बैग, कागज का बैग ले रखा है और उसे उसने धागे से बांधकर हाई कर कर पकड़ा हुआ है, यानी कि उस धागे से ऊंचा उठाकर पकड़ रखा है। There were वडाई और भाजी in it. उस पैकेट के अंदर क्या थी? वडाई और भाजी थी। The man seemed funny. और जो आदमी था वो कैसा लग रहा था? मजाकिया लग रहा था। Then he came to landlord, bowed low and extended the packet to him. जब वह उस जमींदार के नजदीक आया, नीचे झुक गया और उस पैकेट को नीचे एक्सटेंड कर दिया, नीचे की तरफ उसकी तरफ बढ़ा दिया। He folded the hand while still holding the string. और उसने अपने हाथों को जोड़ लिया उस धागे को पकड़े हुए। The landlord opened the packet and started eating the वडाइज. और जो लैंडलॉर्ड था, जो जमींदार था, उसने पैकेट को खोला और वडाई को खाना शुरू कर दिया। When she came home, she told her elder brother this funny incident. जब वह घर आई तो उसने घर आकर, जो लेखिका थी वो घर आई और घर आकर उसने अपने बड़े भाई को इस मजाकिया इंसिडेंट के बारे में बताया कि उसने कैसे एक मजाकिया हास्यास्पद घटना देखी। But her brother said that it was not funny. लेकिन उसका जो भाई है वो कहता है कि यह हास्यास्पद मोमेंट नहीं था। The big man was untouchable. और जो बड़ा आदमी था वो कैसा था? जो बड़ा आदमी वो untouchable यानी कि अछूत था। The upper caste man did not allow the Dalit to touch the packet. और जो अपर कास्ट के लोग थे, जो ऊंची समुदाय के लोग थे, कास्ट के लोग थे, वो दलित लोगों को पैकेट को छूने नहीं देते हैं। So he held it by the string. इसलिए उसने कैसे पकड़ा हुआ था? उसे धागे से पकड़ा हुआ था। When the author heard it, she felt very sad. जब लेखिका ने ये बातें सुनी तो वह बहुत उदास हो गई। An important elder of her community had to bring snacks for the landlord and go before him. और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनके जो समुदाय के लोग थे उन्हें लैंडलॉर्ड के लिए, जमींदार के लिए खाना लाना पड़ता था और उनके सामने झुकना पड़ता था। Her elder brother Anan had been studying at the university. और उसका जो बड़ा भाई था अनान वो कहाँ पढ़ रहा था? विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। He had come home for the holidays. और वह छुट्टियों के लिए घर पर आया हुआ था। He had often to go to the library in neighboring village to borrow books. और वह प्राय जो पड़ोस के गांव में एक लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, वहां पर किताबें उधार लेने के लिए जाता रहता था। One day when he was on the way, he came across one of the landlord man's. और एक बार जब वह रास्ते में था वह किससे मिल गया? एक जमींदार के आदमी से मिल गया। When her brother told him his name, जब उसके भाई ने उसे अपना नाम बताया, he asked him in which street he lived. तब उसने उससे पूछा कि तुम कौन सी गली में रहते हो। By knowing the name of the street, he would know to which caste he belonged. और गली का नाम जानने के बाद उसे यह पता चल गया कि वह किस कास्ट से, किस जाति से बिलोंग करता है। Later, Anand told the author that as they were born into a low caste, they were never given any honor or respect. और जब भी जो अनंत था उसे पता चला कि वो एक नीची जाति में उन्होंने जन्म लिया है, इस वजह से ना तो उन्हें कभी आदर मिलेगा और ना ही कोई रेस्पेक्ट मिलेगी। But if they could make progress, लेकिन अगर वो प्रोग्रेस करते, उन्नति करते हैं, they can throw away all those